जो पार्टी महिलाओं को साथ ले रही है उस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है चुनाव में। जो विमेन वोटर हैं वो केजरीवाल की सपोर्टर रही हैं जी। हमने दिल्ली में ये देखा है, ट्रेडिशनल डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो ये हम पाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए आपके लिए डू और डाई चुनाव है। जो पार्टी इस बात पे ही खड़ी हुई थी कि भाई हम कांग्रेस से तो बिल्कुल अलग है, बीजेपी से बिल्कुल अलग है, फिर आप उनके ही लीडर्स को ला रहे हो और अपने लीडर को का वोट टिकट काट के उनको टिकट दे रहे हो, इससे भी पार्टी में नाराजगी है। दिल्ली में संजीवनी स्कीम, महिला सम्मान योजना क्या अरविंद केजरीवाल के लिए संजीवनी का काम करेंगे इस चुनाव में? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में काफी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो अपने कैंडिडेट्स बदल रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स पर उनने फिर से भरोसा जताया है। ऐसे में केजरीवाल इस बार जो लगातार अपने कैंडिडेट्स की सीटें बदल रहे हैं जिस तरीके से, उससे उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक है तन्वीर आजम सर। सबसे पहले सर यही सवाल है, जो लगातार अरविंद केजरीवाल संजीवनी दे रहे हैं, लोगों को स्कीम्स ला रहे हैं नई नई, या संजीवनी का काम करेगा, या फिर जो लग रहा है कि इस बार डगमग है मामला, वही होने वाला है? देखिए, दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो फरवरी में होने हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने एजेंडा तो सेट कर दिया। पहले वो ऑटो वालों से मिले, ऑटो चालकों से मिले। ऑटो चालकों की एक अच्छी खासी संख्या है दिल्ली में, तकरीबन 1 लाख के करीब है उनकी संख्या। परिवार भी होते हैं, उसमें भी वोट होते हैं, तो वो समझ लीजिए कि उस वोट बैंक को साधने की कोशिश उन्होंने की है। ट्रेडिशनली हम लोगों ने ये देखा है कि जो ऑटो वाले हैं वो केजरीवाल के वोटर्स रहे हैं। इस बार उनको लग रहा होगा कि भाई वो शायद छिटक रहे हों हमसे, लोकसभा में शायद छिटक गए थे, तो वो उनको लाने के लिए पहले तो उन्होंने ऑटो चालकों से बात की। फिर महिलाओं के लिए भी एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की 2500 रुपये देने की, कि भाई हर महीने हम इतने पैसे देंगे। तो महिलाओं को, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ चुनाव में, इवन लोकसभा हो या विधानसभा के अभी जो चुनाव हुए, उससे पहले हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तो महिलाओं की जो वोट बैंक है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक के तौर पे उभर के आई हैं, और अराउंड हाफ तो उनका है ही वोटिंग राइट। तो वो महिलाओं को साधना, जो पार्टी महिलाओं को साथ ले रही है उस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है चुनाव में। तो केजरीवाल और जो विमेन वोटर हैं वो केजरीवाल की सपोर्टर रही हैं जी। हमने दिल्ली में ये देखा है, ट्रेडिशनल डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो ये हम पाते हैं। तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी स्कीम लॉन्च कर दी जी। अब रह गया था हेल्थ वाला, तो उन्होंने कल वो संजीवनी लॉन्च कर दी, जो कि आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, एक तरह समझिए उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हेल्थ तो सबके घर का एक कंसर्न है भाई, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में कोई बीमार ना हो। तो ये कि केजरीवाल ने एजेंडा सेट कर दिया है। अब रही बात कि क्या ये उनको मदद कर पाएगा, मुझे लगता है कि जो नाव उनकी डगमगा रही है, हो सकता है थोड़ा स्टेबल हो जाए, लेकिन ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चुनाव पिछले 2 चुनाव की तरह तो नहीं है, जिसमें केजरीवाल ने एक में 67 जीते, दूसरे में 63 जीते, ऐसा तो नहीं है। उसकी कुछ वजह है, केजरीवाल खुद घबराए हुए हैं। वो इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। उसको लग रहा है कि वो ये शायद चुनाव हार जाए ना जाए, क्योंकि ये एक डू और डाई चुनाव है। आम आदमी पार्टी के लिए, आपके लिए डू और डाई चुनाव है, क्योंकि आपके कई सारे लीडर इंक्लूडिंग केजरीवाल हिमसेल्फ पिछले 1.5-2 सालों में जेल में गए हैं। केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। ये सब आम आदमी पार्टी के मेन लीडर हैं। कोई डिप्टी था, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, कोई राज्यसभा MP। शराब घोटाले के मामले में ज़्यादातर ये सारे लोग शराब घोटाले के ही इसमें गए। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना है, ताकि वो जनता के अदालत में जीत जाए, और फिर उनको ये एक वैलिडेशन मिल जाए कि ये जो हमारे ऊपर ये सारे आरोप जो लगे, क्योंकि अब ये सारे लोग बेल पे बाहर हैं, अभी किसी को कोई कन्विक्शन नहीं है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम इस पे ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जब एक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर उसके पास एक बोलने का एक अपर हैंड हो जाता है कि देखो जनता ने हमें जिताया है, मतलब जनता आज भी हमारे साथ है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रामनिवास गोयल जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, और दर्शकों को ये बता दूं कि वो, क्योंकि वो बड़े साइलेंट टाइप के लीडर हैं, तो जब ये केजरीवाल, सिसोदिया, ये सब एक ही समय पे जब जेल में थे, तो रामनिवास गोयल ही थे जो पार्टी को संभाल के रख रहे थे, जगह जगहों पे जाके लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे। उनका टिकट कट जाना ये अच्छा संकेत मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ दिलीप पांडे जो तिमारपुर से MLA बन के आए थे पिछली बार, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं, वेल एडुकेटेड हैं, उनका टिकट कट गया है। पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे कि भाई टिकट जो उनको देना है उनको स्क्रीन करना है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। जिस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं ये कांग्रेस से और बीजेपी से लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको टिकट दे रहे हैं, वो भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि
जो पार्टी इस बात पे ही खड़ी हुई थी कि भाई हम कांग्रेस से तो बिल्कुल अलग है, बीजेपी से बिल्कुल अलग है, फिर आप उनके ही लीडर्स को ला रहे हो और अपने लीडर को का वोट काट टिकट काट के उनको टिकट दे रहे हो, इससे भी पार्टी में नाराजगी है। अब आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया जो पटपरगंज से 2-3 बार के एमएलए रहे, उस बार या तो उनको डर है कि पटपरगंज से वो जीतेंगे नहीं, या तो पार्टी ने जो वहाँ से जिन अवध ओझा साहब को टिकट देने का फैसला किया और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया है। जंगपुरा भी आम आदमी पार्टी की ही सीट है, तो जो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं या तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, उनको हटा के फिर वो मनीष सिसोदिया को लाए। तो अगर आप अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटते हो, तो हम लोगों ने जो इतने सालों में सीखा है, राजनीति जो पढ़ते हैं या जो देखते हैं इलेक्शन, अगर आप अपने सिटिंग एमएलए या एमपी का टिकट काटते हैं तो सिर्फ उसकी 2 ही वजह होती है, या तो आपको ये श्योर नहीं है कि ये कैंडिडेट जीतेगा, और या तो आप इस बात पे श्योर नहीं है कि इस कैंडिडेट ने काम किया है, या तो आपकी पार्टी को लोगों पे भरोसा है, तो आप चेहरा बदलते हो कि भाई शायद बदले हुए चेहरे से काम हो जाए। और ऐसा बीजेपी बहुत ज़्यादा करती है और ये बीजेपी को ही फॉलो कर रहे हैं। आप देख लो, बीजेपी कहीं भी चुनाव लड़ती है तो अच्छे खासे अपने सिटिंग एमपी एमएलए का टिकट वो काट देती है, बिकॉज दे गो विद दैट विनिंग वाला कि हमें जीतना है। वो हम पुराना 10 बार जीत लिया, 5 बार जीत लिया, उससे मतलब नहीं। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने सीनियर लीडर्स को छोड़ते हो, पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो उससे पार्टी को डेंट भी लगेगा। अब ये भी हो सकता है कि दिलीप पांडे अभी तो उन्होंने किसी पार्टी से अनाउंस नहीं किया है, उनके पीछे जो हजारों समर्थक होंगे वो नाराज होंगे। अब दिलीप ने अभी कहीं से लड़ने का अनाउंस नहीं किया कि वो कहीं से लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। हो सकता है वो कोई पार्टी उनको कैच करे, वहाँ से वो लड़े, तो शायद तिमारपुर इनके लिए मुश्किल हो। रामनिवास गोयल जी ने भी अभी कहीं से अनाउंस नहीं किया है। वो जो आपके सीलमपुर के जो विधायक हैं उनका भी टिकट काट के उन्होंने कांग्रेस से आए हुए जो विधायक हैं मतीन अहमद, उनके बेटे को कांग्रेस ने दोनों टिकट दे दिया, दोनों दिया। तो ये सब सीटें, वो जो डिसग्रंटल्ड जो एमएलएज हैं जिनके आप टिकट काट रहे हो, वो आपको नुकसान तो करेंगे ही। कितना करेंगे इसमें ये है। केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत है कि वो नई दिल्ली से जीतते आ रहे थे, शीला दीक्षित जी को हरा के वहाँ से जीते या फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बने। इस बार नई दिल्ली की सीट भी उनके लिए मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को खड़ा किया है जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। हो सकता है इमोशनल कनेक्ट हो वहाँ के वोटर को शीला दीक्षित जी के लिए, तो वो शायद संदीप दीक्षित के पीछे खड़े हो। संदीप दीक्षित भी एमपी रह चुके हैं, तो वो कोई नौसिखिए नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी अपनी बेहतरीन तैयारी चल रही है। प्रवेश वर्मा को, जो कि 2 बार के एमपी रह चुके हैं, उनको नई दिल्ली से उतारने की कोशिश है। नई दिल्ली से उतारने की मतलब जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर है कि उनको ही उतारेंगे। तो ये भी हो सकता है कि अगर संदीप दीक्षित ने वोट काटा केजरीवाल का, तो वो सीधा फायदा परवेश वर्मा को और बीजेपी को। और अगर केजरीवाल वो सीट को तो हारना नहीं चाहेंगे, मतलब वो तो आप समझिए कि नाक की लड़ाई हो गई है। तो इस तरीके से घेराबंदी मतलब अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आम केजरीवाल की है कि भाई ये ज़्यादा कैंपेनिंग ना करे, क्योंकि स्टार कैंपेनर तो वही है। हाँ, दिल्ली एक छोटा सा वो है, स्टेट भी नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि भाई एक दिन में आप 4-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं, रोड हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ा नहीं है कि भाई गाँव में जाना है, सुदूर गाँव में जाना है। बट हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए ये आसान नहीं है। और केजरीवाल जिस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, जितना डिस्परेट है, कोचिंग नहीं, कल परसों वो किसी और मतलब हम जैसे लोगों के लिए भी, जो हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं, हम लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं आती है, शायद वो कोई हमारे लिए भी कोई स्कीम ले आए कि भाई हम आपको इतना भत्ता दे देंगे। वो हर रोज़ मतलब बौछार कर रहे हैं। और अब ये देखना है कि बीजेपी का जब पिटारा खुलेगा तो वो क्या लाते हैं हमारे लिए, और जब कांग्रेस का पिटारा खुलेगा। देखिए, मैं जैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है ओखला की फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको वहाँ की स्थिति बता सकता हूँ। वो टोटल मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसमें आई थिंक 70 to 80% मुस्लिम वोट है। जो वहाँ से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, अमानतुल्लाह खान बहुत फेमस हैं, कई घोटालों में भी उनका नाम है, जेल में थे, अभी जेल से आए हैं। तो वो इस बार उनकी भी स्थिति जो हमारे मोहल्ले में, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। पार्टी ने उन पे ही भरोसा जताया, उनको ही टिकट दिया, क्योंकि सेकंड लाइन कोई आम आदमी पार्टी का है नहीं वहाँ पे। अगर कांग्रेस कोई बढ़िया कैंडिडेट दे देती है, कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा आदमी जिसको जो मोहल्ले में जिसकी अच्छी एक साख है, तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी वो एक सीट तो लूज़ कर ही जाएगी। पिछले बार जो उन्होंने जीती है उसमें से। तो ये ऐसे बहुत सारे सीट हैं दिल्ली के अंदर जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं, और आप शायद अपनी यात्रा पे भी निकलेंगे, अलग अलग सीटों में लोगों से बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उतना मजबूत किला नहीं है, किले में सेंध लग रही है। अब ये डिपेंड करता है कि बीजेपी किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाती है और कांग्रेस किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाती है। लेकिन हाँ, 63 सीटें तो नहीं जीतेगी आम आदमी पार्टी, ये मैं अपने हर डिस्कशन में बोलता हूँ, मैं आज भी बोलूँगा कि जब नतीजे आएंगे तो हमारे दर्शक चाहें तो उन सबको, हमारे सारे पुराने
वीडियोज जो हमारा आप मिलके बनाते हैं उनको उठा के देख लें। ये इस बार राह आसान नहीं है केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, तो देखिए केजरीवाल के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार रोज कुछ ना कुछ नई घोषणाएं ला रहे हैं। एक हफ्ते अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो 3 नई योजनाएं वो लेकर आ चुके हैं, और अब भी वो लगातार एक्टिव हैं। उनको जहां जहां लग रहा है कि हम इस कड़ी में कमज़ोर हैं तो उसके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से योजनाएं आ रही हैं, क्या केजरीवाल के लिए संजीवनी का काम करेगी या नहीं, यही हमने सवाल से अपनी आज का डिस्कशन शुरू किया था, और यही सवाल हम आपके लिए भी छोड़ रहे हैं। आप बताएं कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं क्या वो ये चुनाव उनको जिता देंगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखते रहें इंडिया.com। हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।